हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ मिश्रा है एंड आई एम द सीईओ ऑफ योसस प्राइवेट लिमिटेड। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे मेरू और ओला को और ये देखेंगे कि कंपनी स्टार्ट कैसी हुई और ये कंपनीज इस वक्त कहाँ है। The whole reason of doing a video like this is to emphasize कि digital transformation या digital adaptation कितना essential होता है एक कंपनी की sustainability के लिए और उसकी growth के लिए। So let's start off with beginnings। मेरू जो कंपनी है वो स्टार्ट हुई थी अर्ली 2007 में। इट वाज वेरी वेल फंडेड फ्रॉम द बिगनिंग, वेयरएज ओला वाज स्टार्टेड एट द लेटर पार्ट ऑफ 2010। क्लियरली अगर आपको दिख रहा होगा कि मेरू के पास 4 इयर्स का हेड स्टार्ट था बिजनेस में। अब देखते हैं इनके वर्किंग प्रोसेस के बारे में। मेरू का जो वर्किंग प्रोसेस है वो बड़ा लॉन्ग था। उसमें ये था कि अगर एक कस्टमर को कैब बुक करनी है तो वो उनके कॉल सेंटर के नंबर पे कॉल करेगा, उनके कॉल सेंटर वाले ड्राइवर के साथ कॉल अरेंज करेंगे और ये देखेंगे कि ड्राइवर कहाँ अवेलेबल है और वो इंक्वायरी ले पाएगा कि नहीं। वंस दे गॉट द कंफर्मेशन, दे गॉट बैक टू द कस्टमर कि सो एंड सो ड्राइवर विल पिक यू अप एट दिस टाइम एंड दिस इज एंड दीज आर द डिटेल्स। वेयरएज जो ओला का प्रोसेस है वो बड़ा क्लियर था। दे had kept technology at the center of their working। उनका प्रोसेस में ऐसा था कि कस्टमर उनका ऐप डाउनलोड करेगा, लॉन्च करेगा, उसकी लोकेशन ऑलरेडी जीपीएस के थ्रू उसमें होगी, वो एंटर करेगा उसे कहाँ जाना है एंड वो इंक्वायरी जो कैब ड्राइवर है उसके पास भी एक ऐप के थ्रू जाएगी और कैब ड्राइवर सेलेक्ट करेगा whether he wishes to take that inquiry or not। So the customer and the driver are directly getting connected through technology। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वक्त ये कंपनीज कहाँ हैं। एंड द बेस्ट वे वी कैन एनालाइज दिस इज बाय मार्केट वैल्यूएशन। अगर मैं मेरू कंपनी की बात करूं तो इसकी जो मार्केट वैल्यूएशन है दैट इज समवेयर अराउंड $25 million to $30 million, वेल एज ओला की मार्केट कैपिटलाइजेशन इज समवेयर अराउंड 8.5 to $10 billion, so which is 300 times more than the valuation of Meru। So आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा रीजन था कि एक कंपनी 4 इयर्स पहले जो स्टार्ट होती वेल फंडेड रहती है वो 300 टाइम्स पीछे है ओला से। एंड द आंसर इज राइट देयर, टेक्नोलॉजी अडैप्शन। मेरू के केस में कॉल सेंटर की बड़ी फौज लगती थी जो कस्टमर्स की इंक्वायरी लेती थी, ड्राइवर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, अगर कोई कस्टमर गुस्सा हो गया, उसकी कैब नहीं पहुंची तो उसको पूरा डिस्कस करना, देखना कि ड्राइवर कहाँ पहुंचा है एंड उनकी कंप्लेन क्या है। वेयरएज ओला के केस में उन्होंने सारे प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया था स्टार्टिंग से। दे वांटेड एज लिटिल मैन पावर, एज फ्यूअर पीपल एज पॉसिबल। सो एंड द रिजल्ट्स आर क्लियरली विजिबल। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, एक रीसेंट सर्वे के हिसाब से इंडिया में 56% ऑफ द पीपल प्रेफर टेकिंग और बुकिंग देयर कैब्स यूजिंग ओला, whereas 41% prefer Uber and mere 2% prefer Meru। So आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी अडैप्शन के कारण कैसे एक कंपनी कहाँ से आती है और कितने बड़े जायंट को ओवरटेक करती है और उनसे आगे निकल के चली जाती है। ओला ने अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट्स में लॉन्च किया है एंड रेगुलरली दे आर रेजिंग कैपिटल टू बूस्ट देयर स्ट्रैटेजी टू एंटर न्यू मार्केट्स। लास्ट ईयर आई बिलीव उन्होंने यूके में ऑपरेशंस लॉन्च किए थे एंड दे इंट्रोड्यूस्ड ऑटो रिक्शास देयर। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 10,000 to 15,000 लोगों ने अप्लाई किया ओला के अंदर ड्राइवर बनने के लिए। सच वाज द क्रेज। अगर आपको मैं फाइनेंशियल नंबर्स की बात करूं तो 2018-19 में मेरू का जो रेवेन्यू था दैट वाज समवेयर अराउंड 156 करोड़, वेयरएज ओला का जो रेवेन्यू था दैट वाज अराउंड 2200 करोड़। सो सच इज द ह्यूज डिफरेंस। वेल व्हाट इज द फ्यूचर फॉर दीज कंपनीज? आपको मैंने ओला के बारे में बताया है। इट इज एंटरिंग न्यू मार्केट्स एट अ ग्रेट पेस एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू एंड न्यू सर्विसेज विद इन द एग्जिस्टिंग मार्केट्स। एंड मेरू के केस में एक पॉजिटिव साइन ये है कि उनकी कंपनी में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने स्टेक लिया है, 36% स्टेक लिया है एट 45 करोड़। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि महिंद्रा के आने से ये कंपनी में क्या चेंजेस होते हैं। So what did we learn from this case study?
द मैसेज इज वेरी सिंपल एंड क्लियर। एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी। भले आपका बिजनेस कितना भी छोटा हो या आप कितनी भी बड़ी कंपनी रन करते हो, आप कोई भी अपने ऑपरेशंस को टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट कीजिए। एंड जब कभी भी मैं किसी लीड से इंटरेक्ट करता हूँ, भले वो डायरेक्टर हो, चेयरमैन हो या मैनेजर हो, मैं उनको एक ही एडवाइस देता हूँ कि आप यू स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। आप कोई भी प्रोसेस को ऑटोमेट कीजिए। एंड टू दोज ऑफ द कंपनीज हु आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, जरूरी नहीं है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आप तुरंत ही मोबाइल एप्स बना दें, ईआरपी सिस्टम बना दें। यू कैन स्टार्ट एज स्मॉल एज रिवैम्पिंग योर ओल्ड वेबसाइट इफ यू हैड वन, और यू कैन क्रिएट वन इफ यू डोंट हैव। एंड आप एसईओ यूज कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज कर सकते हैं टू कैच मोर एंड मोर विजिटर्स रेलेवेंट टू योर बिजनेस एंड अट्रैक्ट देम टू द वेबसाइट। ऐसी कई सारी एक्टिविटीज हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, ऐसी कई सारी एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं टू बूस्ट योर बिजनेस, टू एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी। एंड हर एक एंटरप्रेन्योर को मैं एडवाइस देता हूं कि आप अपने लिए माइलस्टोन्स डिफाइन कीजिए, मंथली टारगेट्स डिफाइन कीजिए या क्वार्टरली टारगेट्स डिफाइन कीजिए कि इस क्वार्टर में मेरा टेक्नोलॉजी के लिए जो स्पेंड है वो एक्स है और एक्सपेक्टेशन है वो ये है। मे बी इस क्वार्टर में आप वेबसाइट बनाएंगे, नेक्स्ट क्वार्टर में आप सेल्स प्रोसेस ऑटोमेट करने के लिए मोबाइल ऐप बनाएंगे, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड सो ऑन। सो just understand, plan your roadmap ahead, and you will yourself realize कि आपका business कैसे grow करता है। So if you are looking for a company to help you with your digital transformation, consider dropping us a business inquiry on sales@eosis.com। हमने कई सारी कंपनीज को हेल्प किया है उन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने में। फॉर मोर डिटेल्स अबाउट आवर सर्विसेज यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.eosis.com। अगर ये वीडियो आप YouTube में देख रहे हैं, so consider subscribing our channel। In time to come you'll find more and more relevant videos। Also, if you're seeing this video on Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, you can share it with your family and friends। So that's from my side for today. Thank you everyone so much.